चर्चाएं आपके सामने करी थी और आज हम संधि के भाग नंबर 2 में हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको क्लास के लास्ट में मैंने आपको बताया था कि आपके जो स्वर संधि जो है, यहाँ पर मैं आपके लिए नोट करूंगा कि स्वर संधि के प्रकारों का वर्गीकरण। तो यहाँ पर मैं नोट करने वाला हूँ साथियों, स्वर संधि के प्रकारों का वर्गीकरण, यानी कि आप सबको याद रखना स्वर संधि के प्रकारों का वर्गीकरण। तो आप सबको यहाँ पे अच्छी तरीके से याद रखना स्वर संधि के प्रकारों का वर्गीकरण, यानी कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि सर आप सब लोगों के लिए स्वर संधि जो है उसकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। हाँ जी, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे। तो देखिएगा सर, हम लास्ट क्लास में हम संधि के कुछ बेसिक चीजें आप पढ़ चुके थे और क्लास के लास्ट में मैंने आपको बताया था कि सर संधि के जो प्रकार जो है वो आपके कितने होते हैं। तो उन्हीं संधि के प्रकारों के ऊपर हमारी चर्चा जो है वो आपके बीच में रहने वाली है। तो लो जी, सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है सर यहाँ पर संधि के प्रकारों का जो वर्गीकरण जो है वो आपके बीच में यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है साथियों, संधि के प्रकारों का जो वर्गीकरण है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ साथियों संधि जो है उसके प्रकार। यहाँ पर हम बात करेंगे साथियों संधि के प्रकार। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको याद रखना सर संधि के जो प्रकार आपके बीच में होते हैं वो कितने प्रकार होते हैं। जैसा कि आपको मैंने यहाँ पे कहा सर संधि के प्रकार होते हैं साथियों 3। अब जैसा कि मान लो आपको मैंने यहाँ पे कहा कि सर संधि के जो प्रकार आपके होते हैं वो 3 होते हैं और तीनों का नामकरण भी मैंने आपको लास्ट क्लास में अच्छी तरीके से आपको बता दिया था। ठीक है साथियों, लास्ट क्लास में मैंने आपको संधि के प्रकारों का वर्गीकरण आपको यहाँ पे बताया था और सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको तीनों संधियों का जो नाम है वो बताया था और मैंने ये आपको पूछने की ये भी चेष्टा करी थी कि सर संधि के जो प्रकार जो है, ठीक है, हाँ जी, और रिक्वेस्ट है जैसे आप क्लास नहीं लो उस दिन इन्फॉर्म कर दिया करो। अरे कल जो है ना इन्फॉर्म तो किस पे क्या कैसे ही करूं, अचानक से जो है वो मैं कहीं बाहर से गया हुआ था, समय पर नहीं पहुंच पाया स्टूडियो, तो इसलिए क्लास को इन्फॉर्म कर दी। अब मेरे पास में ऐसा कोई भाई मतलब इन्फॉर्मेशन देने का कोई जरिया नहीं है तो कैसे इन्फॉर्मेशन दूं आपको, लेकिन आज जो है आपके बीच में क्लास हो चुके हैं। अब सबसे पहले आपके बीच में यहाँ पर आपको मैंने कहा सर संधि के 3 भेद आपके बीच में होते हैं। सर पहला भेद आपके बीच में होता है, फिर उसके बीच में आपका दूसरा भेद आपके बीच में होता है और फिर उसके बाद में आपका तीसरा जो भेद है वो आपके बीच में होता है। मैंने कल आपको ये बताया था कि सर लास्ट क्लास में आपको ये बताया था कि सर इन तीनों संधि के जो नामकरण जो है वो आपका किस प्रकार से किया जाता है। सर स्वर संधि जो है उसको यहाँ पर आपको मैंने कहा सर पहली जो संधि आपके बीच में आती है जिसका नाम होता है सर स्वर संधि। पहली जो संधि होती है जिसको कहा जाता है साथियों आपकी स्वर संधि। दूसरी संधि की बात अगर मैं करूं तो आपको यहाँ पे कहा जाता है सर आपका व्यंजन संधि। ठीक है, उसके साथ साथ में आपको यहाँ पे याद रखना दूसरी संधि जो है वो आपकी होती है सर आपकी व्यंजन संधि। और तीसरी संधि की बात मैं यहाँ पर करूं तो आपके लिए आ जाती है साथियों विसर्ग संधि। अब जैसा कि मान लो आप सबको बहुत अच्छी तरीके से याद यहाँ पे रखना है सर आपके लिए कौन सी संधि यहाँ पे होती है। तो आप सब लोगों को मैंने यहाँ पे कहा सर आपके लिए कौन सी संधि है प्यारे बच्चों, आपको मैंने कहा सर स्वर संधि है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि है। तो अब इन तीनों संधियों की बात अगर मैं आपके साथ में करूं तो आप सब लोगों को ये पता होगा सर स्वर संधि को स्वर संधि क्यों कहा जाता है, व्यंजन संधि को व्यंजन संधि क्यों कहा जाता है, तो आपका विसर्ग संधि को विसर्ग संधि क्यों कहा जाता है उसकी चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं। तो देखो प्यारे साथी, आप सब लोगों को यहाँ पे याद रखना कि सर स्वर संधि का जो नामकरण है वो आपका कैसे हुआ, स्वर संधि का जो नामकरण जो है वो आपके बीच में कैसे हुआ उसकी चर्चा मैं आपके सामने करूं। तो आप सबको यहाँ पर एक बात याद रखनी है साथियों, स्वर संधि का जो नामकरण आपके बीच में होता है उसकी चर्चा मैं आप सब लोगों को यहाँ पे बता देता हूं कि सर आप जब प्रथम शब्द के अंत में स्वर देखते हो और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में अगर आप देखते हो स्वर, हमने यहाँ पे कहा सर जब प्रथम शब्द के अंत में आता है स्वर और दूसरे शब्द के प्रारंभ में आता है स्वर और इनसे उत्पन्न होने वाला विकार भी क्या आता है सर स्वर आता है। तो अब आपको यहाँ पर तीनों जगह पर क्या मिलता है सर स्वर 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 और स्वर मिलता है। तीनों जगह पर आपका प्रथम शब्द के अंत में स्वर है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर है और नया बनने वाला भी स्वर है, तो उसे हम क्या बोलते हैं सर स्वर संधि का नामकरण हम इनको करते हैं। तो इसलिए इस संधि को क्या कहा जाता है साथियों,
स्वर संधि आपके बीच में कहा जाता है। ये बात भी आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। अब आ जाओ साथियों, व्यंजन संधि को व्यंजन संधि क्यों कहा जाता है? एक आपके बीच में लंबी चर्चा आपके लिए रहती है, सर आपका ये जो आपको दिखाई दे रहा है सर, स्वर स्वर स्वर, ऐसे कंडीशन होने पर संधि का नाम हो गया स्वर संधि। अब उसी प्रकार से हम व्यंजन संधि में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो इसका क्या लक्षण होता है? तो देखो, यानी कि पहले के अंत में यदि आ रहा है स्वर, तो दूसरे के शब्द के प्रारंभ में भी आ रहा है आपका व्यंजन। यहां पर आपका क्या आ रहा है साथियों? व्यंजन आ रहा है। प्रथम शब्द के अंत में अगर आपका आ रहा है साथियों व्यंजन, प्रथम शब्द के अंत में आ रहा है आपका व्यंजन, तो आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। तो आपके लिए क्या आ जाता है प्यारे बच्चों? आपका स्वर आपके बीच में यहाँ पे आ जाता है। प्रथम शब्द के अंत में आपका आता है साथियों व्यंजन, तो आपको यहाँ पर याद रखना है साथियों, यहाँ पर दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी क्या आ जाता है साथियों? आपका व्यंजन आ जाता है। अब जैसा कि मान लो आप सबको मैंने यहाँ पे कहा है कि सर अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, तो देखो ऐसे कंडीशन में आपका होता है साथियों व्यंजन, और उसके साथ में आपका होता है साथियों व्यंजन, और ऐसा आपका होता है सर व्यंजन। यानी कि कहीं ना कहीं आपको प्रथम शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के प्रारंभ में आपको क्या मिलता है सर? व्यंजन देखने को मिलता है। ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब यहां पर मैंने ये कहा कि सर प्रथम शब्द के अंत में हुआ और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में हुआ, या फिर आपका नया बनने वाला होता है। ठीक है, यहां पर ऐसी कंडीशन आपके बीच में होती है कि सर नया बनने वाला भी क्या आता है प्यारे बच्चों? आपका व्यंजन वर्ण आपके बीच में आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम बात करें, तो ऐसे कंडीशन में हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो आपको ध्यान में रखना सर वहां पर संधि कौन सी होती है? आपकी व्यंजन संधि जो है वो आपके बीच में यहाँ पे हो जाती है। ऐसे कंडीशन में आपकी क्या होती है प्यारे बच्चों? आपकी व्यंजन संधि आपके बीच में यहाँ पे हो जाती है, आपको याद रख लेना है। ठीक है सर, उसके बाद में अपने आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में अपने आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए आप सब लोगों को याद रख लेना भैया, विसर्ग संधि किसे कहा जाता है? तो सुनो ध्यान से, विसर्ग संधि का लक्षण सुनो। यदि प्रथम शब्द के अंत में आता है विसर्ग, यानी कि प्रथम शब्द के अंत में यदि आ रही है विसर्ग, तो आप सब लोगों को याद रखना सर द्वितीय शब्द के प्रारंभ में आपका क्या रहे? यदि प्रथम शब्द के अंत में विसर्ग और दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या रहे, तो दूसरा शब्द का प्रारंभिक जो वर्ण आपका होता है, चाहे आपका स्वर आ जाए चाहे आपका व्यंजन आ जाए, अगर ऐसी कंडीशन आपको मिल रही है, तो आपको ध्यान में रखना, यहां पर आपका देखो प्रथम शब्द के अंत में अगर आपके सामने क्या आ रही है सर? विसर्ग जब आती है, तो वहां पर आपकी संधि कौन सी होती है? विसर्ग संधि होती है। प्रथम शब्द के अंत में यदि आपकी विसर्ग संधि आपको मिल रही है, तो उसे क्या कहा जाता है साथियों? विसर्ग संधि कहा जाता है। ये सर इन तीनों संधियों के लक्षण होते हैं। सर स्वर आने के कारण स्वर संधि कहा जाता है। कहीं ना कहीं एक शब्द के अंत में दूसरे शब्द के प्रारंभ में या फिर नया बनने वाला व्यंजन आ रहा है, तो वहां पर आपकी कौन सी संधि होगी सर? व्यंजन संधि आपकी होगी। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है साथियों, विसर्ग संधि की बात अगर मैं करूं, तो आपको ध्यान में रखना सर पहले के अंत में जब विसर्ग आती है तो वहां पर विसर्ग संधि होती है। और आपको यह भी याद रखना है सर, विसर्ग संधि के परिवर्तन जो है वो आपके क्या आते हैं? सारे बच्चे बताएंगे सर, विसर्ग संधि के परिवर्तन आपके क्या आते हैं? तो आपको याद रखना सर, विसर्ग संधि के 5 परिवर्तन आपके बीच में हो जाते हैं। विसर्ग संधि के 5 परिवर्तन आपके बीच में हो जाते हैं। ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रखना। सर ये 5 परिवर्तन कौन से? विसर्ग संधि के जब ये 5 परिवर्तन आपके बीच में आते हैं, तो आपको ध्यान में रखना ये 5 परिवर्तन कौन से होते हैं। तो विसर्ग के स्थान पर आपको ध्यान में रखना साथियों, यहां पर आपका पहला स, फिर आपका दूसरा स, फिर आपका तीसरा स, यहां पर आपके लिए ओ, और यहां पर आपके बीच में र। तो इन तीनों की बात अगर करी जाए, इन तीनों की बात अगर करी जाए, यानी कि इन 5 वर्णों की बात करी जाए, तो विसर्ग के स्थान पर बनते हैं, इसलिए इसको विसर्ग संधि कहा जाता है। आपका व्यंजन 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 और व्यंजन आता है, इसलिए संधि का नामकरण व्यंजन होता है। यहाँ पर स्वर के बाद स्वर और स्वर आ जाता है, तो वहां पर आपकी स्वर संधि जो यहाँ पर हो जाती है। ये बात आप सबको अच्छी तरीके से याद रखना है। चलिएगा सर, अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा है आपके बीच में कि सर ऐसे कंडीशन जब आपके बीच में आती है, तो वहां पर संधि का वर्गीकरण हम करते हैं। अब आ जाओ साथियों, ये तो हो गए सर संधि के भेद, जिनको हम ऐसे क्यों कहते हैं। अब चलते हैं सर आपके बीच में, यहां पर आपके लिए कौन सा, तो यहां पर आपके लिए सर पहली जो संधि होती है सर, स्वर संधि। तो स्वर संधि की बात यहां पर हम करने जा रहे हैं।
प्रकार नंबर आपका 1 और पहला जो प्रकार आपके बीच में आता है सर उसे हम बोलते हैं सर स्वर संधि। तो आपको मैंने यहाँ पे कहा कि सर पहला जो प्रकार आपके बीच में आता है और उसकी बात यहाँ पर करें तो आपको मैंने कहा कि सर पहला जो भेद आपके बीच में आता है वो स्वर संधि होती है। सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी किसी भी संधि की बात मैं यहाँ पर करूं, जब भी मैं किसी भी संधि की बात यहाँ पर करूं तो आप सब लोगों को एक बात याद रखनी है, जब भी किसी भी संधि की बात अगर करी जाती है तो आप उस संधि का लक्षण ध्यान में रखोगे। अब लक्षण का मतलब क्या होता है भैया, स्वर संधि मैं कह रहा हूं तो आपके स्वर संधि में प्रथम शब्द के अंत में क्या आता है और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में क्या आता है, ये आपको अच्छी तरीके से जानकारी यहाँ पे होनी चाहिए। तो देखो प्यारे साथियों, यहां पर मैंने कहा जैसे ही आपका स्वर संधि का नाम आता है तो आपको ध्यान में रखना सर प्रथम शब्द के अंत में क्या आता है। तो देखो ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा, क्या बनेगा भैया, ये आपका यहाँ पर स्ट्रक्चर यहां से बन जाता है। जब हम आगे की बात करते हैं तो ये आपका जो प्लस का जो निशान है, इस निशान के अंत में भी आपका, इस निशान से पहले भी आपका क्या होता है सर स्वर होता है और इस निशान के जस्ट बाद में भी आपका क्या होता है प्यारे बच्चों, आपका स्वर होता है। ऐसी कंडीशन होने पर वहां पर स्वर संधि आती है। और आपको जो प्लस का जो निशान दिया गया है, आपको जो प्लस का निशान जो आपको दिया गया है उसके बारे में अगर बात करी जाए तो आप सबको यहाँ पे याद रखना सर, यहाँ पर जो प्लस का जो निशान आता है उसकी चर्चा मैं अगर यहाँ से करूं तो आपको ध्यान में रखना सर, यहाँ पर भी कौन सा आ जाएगा, आपका स्वर आ जाता है तो स्वर संधि होगी। अब यही तो इसकी परिभाषा है, यही तो इसकी क्या है, परिभाषा है कि स्वर के बाद में जब स्वर आ जाता है तो आपको याद रखना कि सर जब प्रथम शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के प्रारंभ में और नया बनने वाला स्वर आए तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। आइएगा सर हम लिखते हैं, परिभाषा इसकी जानते हैं, आइएगा बच्चों, ठीक है। परिभाषा में अगर हम बात करेंगे तो आप सबके लिए परिभाषा आपको यहां से नोट करनी है कि जब, ठीक है, यहां पर अपने बात करेंगे कि जब प्रथम शब्द के अंत में, जब प्रथम शब्द के अंत में, जब प्रथम शब्द के अंत में, ठीक है, जब प्रथम शब्द के अंत में और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में, यहां पर मैंने कहा साथियों जब द्वितीय शब्द के प्रारंभ में और यहां पर नया बनने वाला जो शब्द है, यहां पर मैंने ये कहा कि सर प्रथम शब्द के अंत में, द्वितीय शब्द के प्रारंभ में और नया बनने वाला, और नया बनने वाला, यहां पर आपको याद रखना साथियों, नया बनने वाला वर्ण यदि स्वर हो, नया बनने वाला वर्ण, नया बनने वाले वर्ण स्वर हो तो, नया बनने वाला वर्ण स्वर हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं। तो उसे हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं, तो उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी कि कहने का भाव ये हुआ कि ये आपके लिए सर स्वर संधि की आपके बीच में परिभाषा जो है वो आपके बीच में यहाँ पे आ जाती है। ठीक है प्यारे साथी, तो आप सबको यहाँ पे याद रखना, ये इसकी क्या हो जाती है सर, परिभाषा आपके बीच में यहाँ पे हो जाती है। इस बात को आप अच्छी तरीके से याद यहाँ पे रख लोगे, चलेगा। अब हम जैसा कि आपके बीच में आगे की चर्चा हम यहाँ पर करते हैं, तो आप सबको मैंने यहाँ पे कहा साथियों कि जब आपके बीच में स्वर के बाद में आपका स्वर आता है और नया बनने वाला भी आपका क्या आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं साथियों, स्वर संधि का नाम देते हैं। जैसा कि उदाहरण स्वरूप आपको याद रखना है, जैसा कि मान लो आपका उदाहरण में आपका क्या आता है साथियों, तो ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर उदाहरण में आपको ये कहा गया कि जैसे कि मान लो आपका एक शब्द आता है, कौन सा, यहाँ पर आपका शब्द है सर प्रसंग। देखो आपका शब्द है सर प्रसंग और उसके बाद में आपके सामने शब्द आया सर अनुसार। प्रसंग है और उसके साथ में आपका आता है सर अनुसार। यहाँ पर हमने कहा सर एक शब्द आता है प्रसंग और दूसरा आता है, बिल्कुल नोटिफिकेशन नहीं आता सर क्लास का, तो क्या ही करें भाई, नोटिफिकेशन नहीं आता, बेल आइकन वगैरह क्लिक किए होंगे ना आपको। यहाँ पर मैंने कहा साथियों आपका प्रसंग है और उसके बाद में आपका अनुसार शब्द है। तो
तो आप जैसे कि इन शब्दों की बात करेंगे तो आपको ध्यान में रखना सर, ए के बाद में अगर हम बात करें सर ए, तो सबसे पहले ये देखो कि प्रथम शब्द के अंत में क्या आया सर, आपका ए आया, और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में क्या आया साथियों, आपका ए आया। जब आप ए और ए को मिलाते हो, जब आप ए और ए को मिलाते हो तो वहां पर आपका नया जो वर्ण बनता है वो आपका आ बनता है। लेकिन आप ये देखोगे कि सर प्रथम शब्द के अंत में भी स्वर है, द्वितीय शब्द के प्रारंभ में भी स्वर है, और नया बनने वाला भी आपके बीच में स्वर है। तो आपको यहां पे ध्यान में रखना सर, आपका शब्द जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। यहां पर आपका जो शब्द बनेगा वो बन जाएगा सर प्रसंगा अनुसार। क्या बनेगा साथियों, प्रसंगा अनुसार। ये आपका दीर्घ आपका जो स्वर संधि का उदाहरण है, और स्वर संधि में भी अगर हम बात करेंगे तो आपका ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण यहाँ पे आपके बीच में आता है। ये बात आप सबको अच्छी तरीके से ध्यान में रख लेना है। तो आपको इस तरीके से क्या करना है, जब भी आप किसी भी शब्द का संधि लेते हो तो आप सबको यहाँ पे याद रखना कि सर प्रथम शब्द के अंत में क्या है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या है। अब आ जाते हैं साथियों अगले उदाहरण पर। उसी प्रकार से आपका एक उदाहरण मैं आपके लिए और लेता हूं, तो देखो इसको इधर करते हैं ना, इस उदाहरण को आपके सामने इधर कर देते हैं। अब आपके बीच में एक उदाहरण आपके लिए और आ जाता है। जैसे कि मान लो आपके सामने एक शब्द है राम, और इसके साथ में आपका एक शब्द लिखा हुआ है सर ईश्वर। सबसे पहला काम आपका क्या है, सबसे पहला काम आपके बीच में क्या है सर, राम है और उसके साथ में आपका ईश्वर है। जब हम राम के साथ में ईश्वर की बात करते हैं तो आपको ध्यान में रखना सर, ए की मात्रा है और इधर आपकी ई की मात्रा है। जब आप ए के बाद में ई की मात्रा का प्रयोग यहां पर करते हो तो आपको, आपने यहां पे देखा सर दोनों साइड में आपके क्या सर स्वर है, दोनों साइड में क्या सर आपका स्वर है, तो आप इसका ए बना देते हो, ए बना देते हो, और शब्द आपके बीच में क्या बनेगा, शब्द आपके बीच में बनेगा सर रामेश्वर। शब्द आपका क्या बनेगा सर, रामेश्वर जो शब्द है वो आपके बीच में यहाँ पे बन जाता है। शब्द आपका क्या बनेगा साथियों, रामेश्वर जो है वो आपके बीच में बन जाता है। ये बात आप सबको बहुत अच्छी तरीके से याद यहाँ पे रख लेनी है। तो अब यहां से आपने ये देखा कि सर यहां भी स्वर संधि है और यहां भी स्वर संधि है, लेकिन स्वर संधि के प्रकारों की बात हम करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता चला कि यहां पर और यहां पर दोनों साइड में आपके अलग अलग जो संधि है वो आपके बीच में यहाँ पे हो जाती है। लेकिन आप सबको पता होगा सर स्वर संधि के जो प्रकार जो है वो आपके बीच में कितने होते हैं, तो उसकी चर्चा मैं आपके सामने यहाँ पे करने वाला हूँ। एक बार इसको अच्छी तरीके से आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि सर आपकी कौन सी संधि का कौन सा भेद आपके बीच में हो जाता है। अब हम अगली चर्चा हम करेंगे सर, स्वर संधि के प्रकारों का जो वर्गीकरण है वो आपका कौन सा है। यहां पर मैंने कहा है सर आपके लिए स्वर संधि के प्रकारों का वर्गीकरण। यहां पर मैंने कहा कि जब हम बात करते हैं तो आपको मैंने कहा कि सर आपके लिए स्वर संधि के प्रकारों का वर्गीकरण। जब यहां पर हम बात करें सर स्वर संधि के प्रकारों का वर्गीकरण, यहां पर मैं कह रहा हूं साथियों स्वर संधि के प्रकारों का वर्गीकरण। अब जब हम बात करते हैं कि स्वर संधि के प्रकारों का वर्गीकरण जो आपके बीच में होता है, यहां पर आपके लिए वर्गीकरण आपका होता है, तो कितना वर्गीकरण है, तो आपको ध्यान में रखना सर स्वर संधि के प्रकार जो है वो आपके कितने होते हैं। आपको पता है सभी बच्चों को सर स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के जो है वो आपके कितने भेद होंगे, तो साथियों आपको याद रख लेना है सर स्वर संधि जो है उसके 5 भेद आपके होते हैं। सब बच्चों को पता होगा सर स्वर संधि 5 भेद प्रकार की होती है। बिल्कुल सोनिका ने 5 बताए हैं, परी सुनील सब ने 5-5 भेद है जो आपके बीच में यहाँ पर आप सबको अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको बताए गए हैं। चलिएगा अब हम यहाँ पर हम बात करें सर कौन सा भेद आपका कैसे होता है, तो सबसे पहले हम नोट करेंगे, सबसे पहला जो भेद आपके बीच में आ जाता है जिसको हम बोलते हैं सर दीर्घ स्वर संधि। सबसे पहले आपका बोला जाता है साथियों, इसको दीर्घ स्वर संधि आपका कहा जाता है, आपको याद करना। उसके साथ में आपको याद रखना है साथियों, दीर्घ स्वर संधि के बाद में आपको यहाँ पर अगली संधि आपको याद रखनी है सर गुण स्वर संधि जो है वो आपके बीच में यहाँ पे याद रखनी है। दीर्घ आ चुकी है आपकी, गुण संधि आपकी आ चुकी है, और उसके साथ में आपको ध्यान में रखना है कि साथियों यहाँ पर आपकी तीसरी जो संधि हो जाती है
वो आपके बीच में क्या हो जाती है साथियों, वृद्धि स्वर संधि आपके बीच में हो जाती है। ठीक है, वृद्धि स्वर संधि आपके बीच में हो जाती है। चौथा जो भेद आपके बीच में आ जाता है सर, आपके लिए आता है आपकी चौथी संधि जो आपकी आ जाती है, जिसकी हम बात करते हैं सर, यण स्वर संधि आपके बीच में आ जाती है। ठीक है साथियों, अगली जो संधि है वो आपके बीच में, यानी कि चौथी संधि आपकी यण आ जाती है। और पांचवी संधि की बात मैं अगर करूं तो आपके बीच में आ जाती है सर अयादी स्वर संधि। क्या सर मैं इसको सीक्वेंस से याद रखूं, ठीक है, या मैं इनको ऊपर नीचे करके याद रखूं? तो आपको एक बात याद रखनी है, चाहे आप इनको ऊपर नीचे याद करके रखो, चाहे भाई उनको सीक्वेंस वाइज आपको याद रखनी है, बट आपको इनको याद कर लेना है। स्वर संधि के 5 भेद आपके बीच में होते हैं। क्या होते हैं साथियों, आपको याद करना है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, आपके लिए 5 भेद आपके बीच में होते हैं। ये बात आप सबको अच्छी तरीके से याद यहाँ पे रख लेना। ठीक है, तो ये 5 भेद आपको, ठीक है, ऊपर से शुरू करना है साथियों। दीर्घ स्वर संधि है आपकी, गुण स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि है, यण और अयादि। ठीक है, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी संधियों को एक सीक्वेंस वाइज आप याद करने वाले हो। हाँ जी, हाँ जी, उन विकारों की बात हम आगे करेंगे, अच्छी तरीके से करेंगे, और हम यहाँ पर डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, चलिएगा। अब इन पांचों प्रकारों के अलग अलग लक्षण होते हैं, तो आप इन सभी संधियों को हम अलग अलग प्रकार से हम पढ़ेंगे, और उसके बहुत सारे उदाहरणों को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सभी साथी जो है उनको नोट डाउन कर लेना। अब हम एक एक संधि की चर्चा अलग अलग रूप में करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सर दीर्घ स्वर संधि का लक्षण जो है वो आपके बीच में क्या होता है। तो दीर्घ संधि के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप सब लोगों को यहाँ पे अच्छी तरीके से याद रखना। तो देखो, अगले पेज पर हम चलते हैं। सबसे पहले साथियों, यहाँ पर आपकी नामकरण जो आता है वो आता है सर दीर्घ स्वर संधि का। अगला जो नाम आता है वो आपके बीच में कौन सा आता है सर, अगला यानी कि पहला जो नाम आता है वो आपके बीच में आता है सर दीर्घ स्वर संधि का नामकरण आपके बीच में आ जाता है। अब जब हम बात करते हैं साथियों दीर्घ स्वर संधि, अब भाई आपको इस नाम से ही पता चल जाता होगा कि सर दीर्घ स्वर संधि जो आपके बीच में होती है वो आपकी किस प्रकार से यहाँ पर आती है। अब जब हम दीर्घ स्वर संधि की बात मैं यहाँ पे करूं तो आप सबको एक बात को अच्छी तरीके से याद रख लेना है कि सर यहाँ पर जो भी विकार आएगा सर दीर्घ स्वर का विकार आएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको दीर्घ संधि का जो लक्षण है वो आपको अच्छी तरीके से जान लेना है। इसमें सर आपके कौन कौन से स्वर आते हैं वो भी आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। तो आप सबको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। सर दीर्घ स्वर संधि में आपका होता क्या है कि सर प्रथम शब्द के अंत में भी आपका स्वर आता है, और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में भी स्वर आता है, और नया बनने वाला भी क्या होता है सर स्वर होता है। यानी कि आपको अच्छी तरीके से याद रखना कि सर स्वर आता है, फिर स्वर आता है, और फिर आपका स्वर आता है। जब हम स्वर 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 की बात यहां पर करते हैं तो आपके तीनों चारों जगह पर आपका स्वर का जो विकार है वो आपका उत्पन्न होता है। लेकिन यहां पर आपके बीच में जो भी स्वर बनेगा, यहां पर आपके लिए कौन सा स्वर बनेगा प्यारे साथी, आपको याद करना है सर दीर्घ स्वर आपका आता है। और दीर्घ स्वर में भी आपके कौन कौन से स्वर बनेंगे ये भी बात आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है, क्योंकि आपको दीर्घ स्वर संधि का जब तक लक्षण पता नहीं होगा, जब तक हम चीजों को क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो आप सबको यहाँ पे याद रखना है साथियों। जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि जब आपके बीच में सर पहला आपका विकार आएगा साथियों आ का, दूसरा जो विकार आपका आएगा दीर्घ ई का, तीसरा जो विकार आएगा वो दीर्घ ऊ का, और चौथा जो विकार आएगा साथियों वो आपका दीर्घ री का विकार आता है। यानी कि आपको ध्यान में रखना इस संधि में क्या होगा सर, स्वर 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 होगा, लेकिन यहां पे जो विकार आएगा वो दीर्घ स्वर का आएगा। सर दीर्घ स्वर में आपके ये 4 विकार उत्पन्न होंगे। दीर्घ स्वर में आपके कितने विकार उत्पन्न होंगे साथियों, ये जो 4 विकार आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये 4 विकार आपके बीच में यहां पे आपके आ जाते हैं। आपको याद करना है ये 4 विकार आपके बीच में आ जाते हैं, इसलिए उसको दीर्घ संधि कहा जाता है। अब सर सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम बात करें सर इसका एक कॉमन लक्षण क्या होता है,
तो ध्यान में रखना साथियों, तीनों स्थान पर, सीधी सी बात मैं आपको लिखवाऊं कि सर तीनों स्थान पर, यहां पर आपको याद करना सर, तीनों स्थान पर क्या होते हैं, आपको याद करना, तीनों स्थान पर एक समान स्वर होते हैं। तीनों स्थान पर एक समान स्वर होते हैं। पहली बात, तीनों स्थान पर आपके क्या होते हैं साथियों, एक समान स्वर होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, हमने यहां पे कहा कि सर आपके लिए तीनों ही जो स्थान होते हैं इसमें आपका एक समान स्वर आपके बीच में हो जाता है। इसके बारे में हम बहुत अच्छी तरीके से आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं कि सर जो आपके लिए, ठीक है, अब जब हम आगे की चर्चा हम करें तो आप सबको मैंने यहाँ पे कहा कि तीनों ही स्थान पर आपके एक समान स्वर आते हैं। तीनों स्थान का मतलब यहाँ पे और यहाँ पे एक समान स्वर आपके आते हैं, इसीलिए इसको दीर्घ स्वर संधि कहा जाता है। अब आप इसकी परिभाषा की बात करेंगे तो आप परिभाषा में लिखोगे कि सर प्रथम शब्द के अंत में, दूसरे शब्द के प्रारंभ में और नया बनने वाला स्वर एक ही उच्चारण स्थान के हो तो वहां पर आपके दीर्घ स्वर संधि का विकार, आपका सर दीर्घ स्वर का विकार उत्पन्न हो जाता है, तो उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। बस आपकी ये परिभाषा आपको याद रखनी। आ जाओ सर, लिखते हैं इसकी परिभाषा। इस परिभाषा को आप अच्छी तरीके से समझना, और वैसे तो आपके सामने जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब आ जाओ सर, परिभाषा की भी बात यहाँ पर कर लेते हैं। तो आप सबको यहाँ पर हम बात करेंगे सर परिभाषा के रूप में। यहां पर आपको अच्छी तरीके से जानना होगा साथियों परिभाषा। जब यहां पर हम बात करेंगे साथियों परिभाषा की बात अगर मैं करूं तो आप सबको मैंने यहां पे कहा साथियों परिभाषा जो आपकी है वो आपकी कौन सी होती है। जब हम परिभाषा की बात करेंगे तो आप सबको मैंने यहाँ पे कहा सर परिभाषा जो है वो आपकी कौन सी होती है, ये बात आप सबको अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है। हाँ जी, बीचों बीच दीर्घ मात्रा मिलेगी। हाँ भाई सोनिका, सॉरी परी कह रही है सर बीचों बीच आपकी दीर्घ मात्रा मिलेगी। बहुत बढ़िया, शाबाश। कि जहां से शब्द का विच्छेद होता है वहां पर आपको दीर्घ मात्रा देखने को मिलती है, वही अपने लिखने वाले। तो आपको यहाँ पे लिखना है साथियों, इसमें जब प्रथम शब्द के अंत में, यहां पर आपको याद करना है साथियों, जब प्रथम शब्द के अंत में, जब प्रथम शब्द के अंत में, जब प्रथम शब्द के अंत में, जब प्रथम शब्द के अंत में और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में, 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 ठीक है। ये कह रहा साथियों जब प्रथम शब्द के अंत में और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में या नया बनने वाला, और फिर से और मैं लगा देता हूं यहां पर, और नया बनने वाला, और नया बनने वाला वर्ण, ठीक है, नया बनने वाले वर्ण, नए बनने वाले वर्ण यानी कि नए बनने वाले स्वर, ठीक है, एक ही उच्चारण स्थान के हो, एक ही उच्चारण स्थान के हो, एक ही आपके उच्चारण स्थान के हो तो उसे, ठीक है, एक ही उच्चारण स्थान के हो तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे दीर्घ स्वर संधि कहा जाता है। तो उसे दीर्घ स्वर संधि कहा जाता है, तो उसे दीर्घ स्वर संधि कहा जाता है, तो उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अब हमने यहां पे कहा है साथियों कि सर एक के उच्चारण स्थान से हमारा मतलब क्या है। अब इन चारों के जो लक्षण जो है वो भी हम पढ़ेंगे, यहाँ पे आपका कौन कौन सा रूल बनेगा वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो आप सब लोगों को सबसे पहले तो ये परिभाषा आपको याद रखनी है, और आपको ध्यान में रखना सर थोड़ी सी बात आपको ये लिखनी है कि सर दीर्घ स्वर संधि में जो विकार उत्पन्न होता है, तो आप सबको यहाँ पे याद रखना कि जब आपके बीच में कि सर दीर्घ स्वर संधि की मैं बात करूं तो आपको याद करनी है साथियों, दीर्घ स्वर संधि में आपको याद करना सर दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है साथियों, दीर्घ स्वर का विकार उत्पन्न होता है। दीर्घ स्वर का क्या होता है, दीर्घ स्वर का विकार जो है वो आपके बीच में उत्पन्न होता है। तो आप सबको यहाँ पे याद रखना सर दीर्घ स्वर का विकार उत्पन्न आपका होता है, ये बात आप सबको याद रखनी है।
हमने यहाँ पे कहा सर आपकी दीर्घ स्वर संधि जो आपकी आती है उसमें क्या होता है सर, दीर्घ स्वर का विकार उत्पन्न होता है। अब सर दीर्घ स्वर आपके कौन कौन से हैं, आ ई उ और दीर्घ री, उस साइड में आपको दिख रहा है ना, वो विकार उत्पन्न होते हैं आपके कौन सी, इस संधि में। ठीक है, चलो अब इसके जो लक्षण जो है, यानी कि जो कौन कौन से नियम है, पहले के अंत में आपका कौन सा आएगा और दूसरे के प्रारंभ में आपका कौन सा आएगा, उनकी चर्चा हम यहाँ पे अच्छी तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, तो अगले पेज पर करेंगे। ठीक है, अब हम एक उदाहरण ले लेते हैं, बस एक छोटा सा उदाहरण। और छोटा सा उदाहरण आपके बीच में क्या है, तो देखो यहां पर हमने कहा सर एक आपका नदी और एक है आपका ईस, दो शब्द है। सबसे पहले आपके सामने क्या है सर, दो शब्द आपको दिख रहे हैं। अब आपको संधि पहचाननी कैसे है कि सर इसमें संधि कौन सी है, तो आपको मैंने पहले भी बताया कि आपका पहला तरीका तो यही होता है कि आपके प्लस को निशान को देखो, प्लस से पहले और प्लस के बाद में कौन सी मात्रा है। इसमें आप देखोगे सर दीर्घ ई है और यहां पर भी आप देखोगे साथियों दीर्घ ई है। आपको मिला यहां पर दोनों जो है वो आपको एक जैसी ई मिल गई, छोटी मिले बड़ी मिले, क्योंकि इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। यहां पर हमने कहा कि साथियों एक ही उच्चारण स्थान की हो। अब हर्षव या दीर्घ यहाँ पे आ जाए, हर्षव या दीर्घ आ जाए, तो आपको उसी का कौन सा रूप बनाना है, दीर्घ रूप बनाना है। तो उसी का आपने जैसे दीर्घ रूप बनाया, तो आपको पता है सर पहले से ही दीर्घ रूप है, तो आप इन शब्दों को मिलाओगे तो आपको पता चलेगा सर नदी में से आपने मात्रा हटा ली ये वाली, और फिर आपने इस में से ये वाली मात्रा हटाई, लेकिन दोनों का जो विकार उत्पन्न किया आपने वो कौन सा किया, दीर्घ, और लास्ट में बचा आपका स। तो शब्द जो है वो आपका क्या बनता है सर, शब्द बनता है आपका नदीश। शब्द क्या बनता है, नदीश। अब आप जो संधि की पहचान करोगे वो किससे करोगे, आप संधि की पहचान करोगे सर प्रथम शब्द के अंत में क्या है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या है, और आपका बनाया क्या जा रहा है। तो आप जब यहां पे देखोगे सर दीर्घ ई जो लक्षण होता है वो आपका दीर्घ स्वर संधि का ही होता है, या आपको फैक्ट याद करने पड़ेंगे, बिल्कुल सर याद तो आपको करने ही पड़ेंगे। चलिएगा अगले पेज में सर दीर्घ स्वर संधि में आपके कौन कौन से रूल आपके आ जाते हैं और उसके उच्चारण स्थान जो है वो आपके एक जैसे क्यों होते हैं, उनकी चर्चा हम यहाँ पे कर लेते हैं। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, कर लिया होगा आपने नोट अच्छी तरीके से इसको। चलो आगे बढ़े, और आगे बढ़ते हुए आपके लिए देखो इनके चार मैं आपको बॉक्सेस बना देता हूं, इन चारों में हम इनकी यहां पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये है क्या हुआ भाई। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से याद रखना, यहाँ पर अपने बात करेंगे और इसके बाद में हम, ठीक है, ये इसकी फोटोकॉपी हो चुकी है। तो ठीक है, यहाँ पर हम बात करें आपके सामने, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे विनय मतलब आने के लिए, चलो देखो सबसे पहले क्या आएगा आपके सामने, यहां पर आपके लिए आएगा सर ए या आ के बाद में यदि क्या आ जाए, आपको याद रखना जब ए या आ जाता है तो उसके बाद में आपका दीर्घ यानी कि आपका आ जो है वो यहाँ पे आ जाता है। अब भाई आपका आ ही आएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा होगा कि सर ए या आ का उच्चारण स्थान आपका क्या है गुरुजी, आपका उच्चारण स्थान कंठ है, क्योंकि आ का उच्चारण स्थान कंठ है, आप पढ़ चुके थे। ठीक है, ए या आ का उच्चारण स्थान कंठ है, लेकिन आप जब इनका जोड़ करके जो विकार उत्पन्न करोगे वहां पे दीर्घ कंठ ही आएगा, चाहे यहां पर आपको छोटा बड़ा कोई सा भी मिले, यहां पर जो विकार आएगा वो दीर्घ कंठ स्वर का विकार उत्पन्न आपके बीच में होगा, जो आप अच्छी तरीके से यहाँ पे देख पा रहे हो। अगले कंडीशन में आपको मिलता है सर, दूसरी कंडीशन में प्रथम शब्द के अंत में हर्षव या दीर्घ ई हो। ठीक है, द्वितीय शब्द के प्रारंभ में आपके हर्षव और दीर्घ ई हो, तो आपको पता है सर इनका विकार आएगा वो दीर्घ ई का आएगा, इनका जो विकार आपका आएगा वो दीर्घ ई का विकार यहाँ पे आ जाता है। अब सर आपको ये ध्यान में रखना है कि हर्षव ई या दीर्घ ई की बात अगर मैं करूं तो इनका जो उच्चारण स्थान है वो आपका है तालु, छोटी वाली हो या बड़ी वाली हो उनका उच्चारण स्थान तालु है। तो यहां पर भी आपको पता चला सर इनका भी उच्चारण स्थान क्या है सर, तालु है। तालु के बाद में जब तालु आती है तो जोड़ते
समय आप उसी का विकार कर देते हो दीर्घ रूप का। तो आपके सामने यहां पर दीर्घ आपकी तालु दिखाई दे रही है, तो आपकी संधि दीर्घ इसलिए हो जाती है क्योंकि तीनों स्थान पर एक ही उच्चारण स्थान है। तीनों स्थान पर कंठ कंठ और कंठ, तालु तालु और तालु, ऐसी कंडीशन होने पर वहां पर क्या हो जाता है, आपका दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। समझो भाई। चलो आगे बढ़ते। अब हम अगले चर्चा हम करें तो तीसरा रूल आपको ये कहता है कि यदि आपके सामने ह्रस्व या दीर्घ ऊ में से कोई भी आ जाए, फिर आपका ह्रस्व और दीर्घ ऊ में से कोई सा भी आ जाए, आपको इसका विकार उत्पन्न करना भैया दीर्घ ऊ का ही करना है। अब सर इनका उच्चारण स्थान क्या है, तो देखो यहां पर ह्रस्व और दीर्घ ऊ का उच्चारण स्थान है वो आपका होता है ओष्ठ। क्या होता है आपका ओष्ठ होता है, ओष्ठ का मतलब होठ। ठीक है, यहां पे इनका उच्चारण स्थान जो आपका होता है वो कौन सा होता है साथियों, आपका ओष्ठ होता है। ठीक है, और इसके बाद में आपका ऊ जो है, आपको पता है सर यहां पर ओष्ठ का कौन सा रूप है, दीर्घ रूप है, इसीलिए इस संधि का जो नाम है वो क्या रख दिया जाता है सर, आपका दीर्घ स्वर संधि रख दिया जाता है। लास्ट में आपका बहुत ही रेयर चांस में आपका ये उदाहरण देखने को मिलता है कि यदि री के बाद में री आ जाता है तो आपका इसमें दीर्घ री हो जाता है। संस्कृत का उदाहरण यहाँ पे होगा। ये संस्कृत संधि के अनुसार आपका आता है, लेकिन बहुत बार परीक्षाओं में एग्जामिनर पूछ लेता है कि जब री के बाद में आपकी री आ जाती है तो वहां पर कौन सी संधि होती है, तो याद रखना भाई साहब वहां पर भी आपकी दीर्घ संधि होती है। क्या होता है री का उच्चारण स्थान, कि जब आपका मूर्धा के बाद में आपका क्या आ जाए, मूर्धा आ जाए, तो आपको बड़ी वाली मूर्धा करना है। ठीक है, बड़ी वाली री आपको करना है। कंडीशन ये थी कि दीर्घ स्वर संधि में आपके चारों ही जगह पर यह कह रहा था कि जब प्रथम शब्द के अंत में और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में या नया बनने वाला स्वर एक ही उच्चारण स्थान की हो तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। यह आपकी परिभाषा हो जाती है यहाँ पे क्लियर। अब आप कहोगे सर उदाहरण वगैरह, तो उदाहरण ही उदाहरण करेंगे, इनके चारों के नियम अलग अलग पढ़ेंगे तो इनमें बहुत सारे उदाहरण जब आते हैं, अरे री को भी एग्जाम्पल देस्या और ई को भी एग्जाम्पल देस्या, धीरे धीरे रे मना सब कुछ होई, माली सींचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए। आने तो दो यार भाई, इस रूल को आने तो दो एक बार। इनका उदाहरण भी होगा, इसका ट्रीटमेंट भी होगा, सब कुछ होगा। बट एक बार तो क्या करेंगे हम, एक एक करके सबको पढ़ने वाले हैं। आ लो थाना जूम कर दियो थोड़ो, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। हाँ, एक बात और बता दूं, शायद मेरी YouTube पर एक दो क्लास और होगी, उसके बाद में ये पूरी क्लासेस जो आपके एप्लीकेशन में डाइवर्ट हो जाएगी सीधी की सीधी। तो आप जो है वो दिए गए नंबर जो है आपके सर के नंबर जो उनके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। चलिएगा सर, अब हम पढ़ते हैं इसका नियम नंबर 1। अब दीर्घ स्वर संधि को हम 4 भागों में विभाजित करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन चारों भागों को हम करेंगे। हाँ जी सर, यहां कंटिन्यू रखो आप। अब भाई वो तो मैं तो क्या ही रखूं, ठीक है, क्योंकि सर यहां भी ले लिया करो, ये तो जो अथॉरिटी मुझे आदेशित करेगी तो मैं यहां भी ले लूंगा, मुझे तो क्या ही प्रॉब्लम है। ठीक है, मुझे तो क्या ही प्रॉब्लम है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि अपने रूल नंबर 1 4 नियमों में हम विभाजित करेंगे, और नियम नंबर जो 4 है वो आपके बीच में यहां पर आपके बीच में आ जाते हैं। सर पहला नियम बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, एक एक चीज को क्लियर करते हुए पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि भाई साहब ये पेड क्लासेस भी आपको पता है तो आपको वो भी पता रहता है कि सर आपका नियम नंबर 1 क्या कहता है। पहला जो नियम है वो आपके बीच में क्या आता है, तो आप अच्छी तरीके से समझेंगे। सर पहला नियम आपका क्या है, तो आपको सबसे पहले याद करना है प्यारे बच्चों कि आपका ए या आ के बाद में यदि आपका ए या आ जाता है तो इसका जो विकार उत्पन्न आप करोगे तो वो आपका कौन सा विकार है साथियों, आ का विकार है। लेकिन मैंने आपको संधि में 5 विकार उत्पन्न होते हैं, उसमें से बताया था कि जब जब आपके विकारों के नाम याद आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। यहां पर आपके लिए सर पहला जो विकार आपके बीच में आता है उस विकार का नाम क्या होता है, यही आपका आदेश का विकार होता है। इसे क्या कहा जाता है भैया, आदेश का विकार कहा जाता है। मैंने ये बताया था पूरी स्वर संधि में आदेश का विकार आता है। हाँ जी,
चलेगा जी। हम आगे की चर्चा यहां पर करते हैं। तो आप सबको मैंने यहां पे कहा, ठीक है, जब हम आगे की चर्चा हम करते हैं, और आप सबको मैंने यहाँ पे कहा सर यहाँ पर आपके लिए सर आदेश का जो विकार है वो आपके बीच में यहाँ पे हो जाता है। तो प्यारे बच्चों आप सबको पता होगा सर आदेश का जो विकार है वो आपके बीच में कौन सा आ जाता है, ये बात आप सबको अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, जैसा कि मान लो आपके सामने मैंने यहाँ पे कहा सर आपके बीच में आदेश का जो विकार आता है उसकी चर्चा हम यहाँ पे करें। वो एमसीक्यूज कंटिन्यू कर दो, 5 एक और कर दो, ठीक है चलिएगा। अब यहां पर मैंने कहा सर आदेश का विकार आता है, लेकिन बात यहां तक आपकी जाती है कि सर इससे रूल कितने बन सकते हैं। तो आपको मैं यहां पे बता दूं कि सर ए के बाद में जब आपका ए आता है तो आपका आ बनता है, ए के बाद में जब आपका आ आता है तो भी आपका आ बनता है। उसी प्रकार से अगर आपका आ के बाद में ए आता है तो भी आपका आ बनता है, और आ के बाद में अगर आपका आ जाता है तो भी वहां पे आ ही बनता है। तो भी वहां पे क्या बनता है सर आपका आ बनता है। तो आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना सर इसके 4 रूल आपके बनेंगे। इसके कितने रूल बनेंगे आपके? 4 रूल यहां से बनते हैं कि सर जब आपका ए के बाद में आपका ए के बाद में या ए के बाद में ए आ जाए, ए के बाद में आ जाए, आ के बाद ए आए या आ के बाद में आए, वहां पर विकार आ का ही आना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 4 नियम बनते हैं। ये आज वाले हैं या कल वाले हैं? ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं। जब हम आगे की चर्चा हम यहाँ पे करें तो आप सबको ध्यान में रखना सर इसकी कंडीशन कितनी बनेगी। तो प्यारे साथियों आप सबको पता होगा इसकी कंडीशन जो है वो आपकी 4 प्रकार की बनती है। यहां पर मैंने कहा कि सर कंडीशन जो है वो आपकी कितनी बनती है, ये बात आप सबको अच्छी तरीके से याद रखनी है। जब मैंने यहाँ पे कहा सर ए के बाद में जब आपका ए आ जाता है, यानी कि ए के बाद में ए आ जाता है, उसके बाद में आपको पता है सर ए के बाद में आपका आ जाता है, ए के बाद में जब आपका आ जाता है, उसी प्रकार से आपका आ के बाद में जब आपका ए आ जाता है, यानी आ के बाद में ए आ जाता है, और अगली कंडीशन में अगर आपका आ के बाद में आ जाए आपका आ, यानी कि आपका आ के बाद में आ जाता है आपका आ, तो ऐसी कंडीशन में ठीक है चलेगा। हाँ जी, हाँ ये तो सही बात है, आप लगातार जुड़ते हो और बहुत अच्छा पढ़ते हो और आपको अच्छी भाषा का नॉलेज भी है। चलिएगा, अब जब हम आगे की बात करते हैं तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना कि जब हम आगे की चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना कि जब आपके बीच में यहां से आपका क्या आ जाता है साथियों, आपका आ जाता है, और आपको पता है सर तीनों स्थान पर आपकी क्या है, तीनों स्थान पर आपके क्या है साथियों, इस प्रकार से आपकी कंडीशन यहां पे बन जाती है कंप्लीट कि सर आपका ए के बाद ए आए तो आपका आ जाता है, ए के बाद में आ जाए तो भी आ बन जाता है, आ के बाद ए आए तो भी आपका आ बन जाता है, और आ के बाद आ जाए तो भी आपका आ बन जाता है। तो इस प्रकार की जो आपकी कंडीशन जो आपके बीच में होती है उनके बारे में अगर हम बात करें तो सर उदाहरणों की चर्चा मैं आपके साथ में करूं तो देखो आलो करते हैं, अपने इनके उदाहरण शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, वही तरीका आपको अपनाना होगा सर। जैसे कि मान लो आपके सामने एक शब्द लिखा है सर प्रेरणा, और इस प्रेरणा के साथ में आप शब्द लिखते हो साथियों आपका आस्पद, वेरी इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे शब्द हो जाता है। उसी प्रकार से आपके सामने शब्द आता है सर घृणा, और घृणा के साथ में आपका कौन सा शब्द आता है साथियों, आपका आस्पद आपके बीच में आ जाता है। और उसके साथ साथ में आपको यहाँ पे याद करना, ठीक है, अगला जो शब्द आपके बीच में आ जाता है साथियों, अगला शब्द आता है आपका हास्य, और हास्य के बाद में आपका आ जाता है भैया आपका आस्पद। यानी कि आपको तीनों और तीन जो शब्द मैंने आपको दिए हैं उसमें आपका एक कॉमन जो शब्द आ रहा है वो आपका आ रहा है साथियों, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा है कि कुल मिलाकर आपके बीच में ये जो सेशन आपके बीच में यहाँ पे हो जाता है उसकी चर्चा हम अगर करें तो आपको ध्यान में रखना, जैसे कि सर ने कमेंट पिन किया है
कि एप्लीकेशन पर भी ये क्लास जब आपकी कंटिन्यू रहने वाली है, तो आप बिल्कुल मेरे साथ में, पूरी टीम के साथ में कंटिन्यू आप जुड़ सकते हैं। अब आपको करना क्या होगा, आपको करना क्या होगा, तो आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। यहां पर करना क्या है सर, सर प्रेरणा, ये आपका प्लस का निशान है। इससे पहले आपको दिखाई दे रहा है सर आपका आ, और उसके बाद में भी आपको दिखाई दे रहा है साथियों आ, यानी कि आ के बाद में आ जाए तो आपको आ ही करना है भाई। आ के बाद में जब आपका आ जाता है तो वहां पर आपका आ करना है, ये बात आपको याद रखना है साथियों। आपको ध्यान में रखना, प्रेरणास्पद जो है वो आपके बीच में यहाँ पे आ जाता है सर। प्रेरणास्पद यानी प्रेरणा का स्थान, प्रेरणा का जो स्थान जो है वो आपके बीच में होता है, उसकी चर्चा मैं आपके बीच में यहाँ पे कर रहा हूँ। प्रेरणा का जो स्थान है जो आपके बीच में होता है, उसकी चर्चा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो ये आप सबको अच्छी तरीके से याद रखनी है। अब उसके बाद में आपको मैंने यहाँ पे कहा कि सर यहाँ पे घृणा जो है उसमें आ की मात्रा है, और यहाँ पे आस्पद में भी आ की मात्रा है। अब सर यहां से एग्जामिनर जो है वो आपको कैसे प्रश्न पूछेगा, यहां पर आपको मैंने कहा कि जो है वो एग्जामिनर जो है वो आपका कैसे प्रश्न पूछेगा, तो आपको ध्यान में रखना, आ के बाद में जब आपका आता है, आ के बाद में आता है, इसकी वो इशारे, ठीक है। अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि सर जब आ के बाद में जब आपका आ आता है, तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना सर यहाँ पर आ हो जाता है। और शब्द की बात मैं अगर करूं तो आपको ध्यान में रखना सर घृणास्पद आपका शब्द आता है, यानी घृणा का स्थान, जहां पर घृणा जो है वो आपकी यहाँ पे हो जाती है। ठीक है सर, हाँ जी। अब उसके साथ में यहां पर मैंने ये कहा कि सर आपका आ गया, लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि आपको एग्जामिनर बहुत बार देगा, तो आपको याद रखना एग्जामिनर जानबूझ के विग्रह में आपका आस्पद शब्द देता है, जो आपके लिए क्या होता है सर गलत होता है। तो आपको याद क्या करना होगा साथियों, आपको आस्पद जो शब्द है वो आपके बीच में क्या करना होगा, आपको राइट करना होगा, क्योंकि यहां पर आपका आस्पद जो शब्द है वो आपके बीच में क्या होता है, एकदम से सही एंड स्टिक आपके बीच में हो जाता है। आपको ध्यान में रखना क्या होता है साथियों, सही और स्टिक आपके बीच में यहाँ पे हो जाता है। इस बात को आप भली प्रकार से जान सकते हैं, चलिएगा। अब उसके साथ में आपका तीसरा जो विकल्प आता है, उसमें विकल्प में बात करें सर, हास्य में आपकी ए की मात्रा है और फिर यहाँ पे आ की मात्रा है। मैंने यहाँ पे कहा सर ए के बाद में आ है, यहाँ पर मैंने कहा सर ए के बाद में आपका आ है, तो यहां से आपके बीच में आ हो जाता है। तो आपको मैंने यहाँ पे कहा कि सर आपके लिए यहां से आपका आ बन जाता है। तो आपको मैंने यहाँ पे कहा सर आपके लिए हास्यास्पद जो शब्द है वो आपके बीच में यहाँ पे बन जाता है। तो प्यारे साथियों, आप सब लोगों को यहाँ पे ये जो रूल जो है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। तो इस नियम की चर्चा में अगर यहाँ पे करूं तो आपको अच्छी तरीके से कंटिन्यू करना है। इसी नियम को हम अगले जो क्लास है उसमें हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, चर्चा में यहाँ पे लेने वाले हैं। ठीक है साथियों, आपको यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि का नियम नंबर 1 जो है वो मैंने आपको बताया कि सर आपके यहाँ पर 4 कंडीशन आपके बीच में बनती है कि सर आ के बाद में आ आता है तो वहां पर आ बन जाता है। ये बात आप सबको अच्छी तरीके से याद रखना है। और यहाँ पर अगर ए के बाद आ जाए तो आपको याद रखना, आ के बाद ए आ जाए तो भी आपको आ याद रखना है, और आ के बाद आ जाए तो भी यहाँ पे याद रखना, आ ही आपके बीच में यहाँ पे बन जाता है। बहुत बढ़िया, सारे बच्चे जो है वो एक बार सेशन को लाइक शेयर जरूर करेंगे, और यहाँ पर आप एप्लीकेशन को भी क्या कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना, ठीक है। और तो यहाँ से आप सबको मैं बता दूं, ये आज का हमारा जो सेशन था जो आपके बीच में यहाँ पे रहा था, और जिसमें हमने संधि के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार की संधियां आपके बीच में होती है, जिसको मैंने स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के रूप में आपको बताया। सर इनको हम स्वर संधि क्यों कहते हैं, व्यंजन संधि को व्यंजन संधि क्यों कहते हैं, और आपके लिए विसर्ग संधि को विसर्ग संधि क्यों कहा जाता है, उसकी नामकरण की कहानी भी मैंने आपको बताई। फिर हमने ये जाना कि स्वर संधि के फिर से 5 प्रकार आपके बीच में होते हैं, उनकी चर्चा मैंने यहाँ पे की है। तो अगली जो चर्चा इसी संधि से हम कल कंटिन्यू बहुत सारे उदाहरणों के साथ में आपके साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको नमस्कार।